तो कल आंसर की आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी रिव्यू ले दे देता हूँ कि देखो मेरा क्या सीन था कि मैंने क्या क्या किया है और कैसा पेपर का लेवल था और क्या सीन था। मुझे नहीं लगता है कि इससे इजी पेपर आ सकता है। और देखो जैसे कि जितने भी बच्चे दिए होंगे रीजनिंग में, तो मुझे नहीं लगता है कि 40-50 हज़ार के नीचे बच्चे जो कि फुल स्कोर ना करें। मैंने रीजनिंग में 29 क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन जो 2 मैट्रिक्स बना के था, उस वैसा क्वेश्चन मैंने कभी देखा भी नहीं था, तो इसलिए उसको मैं नहीं कर पाया। और मैथ में मैंने क्वेश्चन किया है 23, क्योंकि जो मतलब मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक कटिंग वाला था। और बेसिकली मैंने ये जो 3D वाले थे इनको सोचा था कि लास्ट मोमेंट पे दोहरा के जाऊंगा, लेकिन उतना नहीं दोहरा पाया। फिर मुझे लगा कि आएगा क्वेश्चन तो बाकी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करके टाइम बचा के कर लूँगा, लेकिन 3-4 आ गए थे तो फिर नहीं हो पाया। तो मुझसे मैथ में 23 क्वेश्चन हुआ है। और उसके बाद मैथ का ये सीन था कि 5 मिनट में लगभग कोई 10-12 क्वेश्चन कर लेगा, इतने इजी क्वेश्चन, मतलब कुछ था ही नहीं। और बाकी क्वेश्चन में थोड़े बहुत थे कि मतलब हाँ कुछ दिमाग लगाने वाला है। और मतलब एक जो एलिमेंट्री मतलब है जिसकी तैयारी बिल्कुल नॉर्मल, वो भी कर लेगा। तो मतलब मैथ और रीजनिंग बिल्कुल एकदम इजी। नॉर्मली जो अगर प्रिपरेशन ढंग से किया होगा तो वो मैथ में शायद ही कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छोड़े, बाकी मैथ में भी 28 तो आराम से करेगा ही, और लोग करेंगे भी। तो मैथ रीजनिंग का ये हो गया मेरा सीन। अब और इंग्लिश में मैंने पूरा किया है 45 क्वेश्चन, और अभी देख रहा हूँ 1-2 गलत भी हो गया है। ठीक है, क्या वो कैकोफोनी वाला, जो कैकोफोनी मुझे लगा मतलब हल्ला करने वाला होता है, शोरगुल, तो कैकोफोबिया था, तो मुझे लगा ये नहीं होगा। उसके 50% हो गया, मतलब 50-50 हो गया था, तो मैंने इस वाले को नहीं किया, मतलब उस दूसरे वाले को कर दिया। और फिर उसके बाद इंग्लिश ईजी थी, एकदम ईजी। पैसेज वो सबका अपना इंडिविजुअल होता है, जिस किसी से अगर पढ़ा जाता है तो कर लेता है, किसी से नहीं पढ़ा जाता है तो फिर नहीं हो पाता है। और क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट तो बिल्कुल एकदम सड़ा हुआ है, एकदम एकदम घटिया और एकदम ईजी। मतलब उसका ये सीन था कि उसका आंसर खुद उसी पैसेज में ही दिया है, और बिल्कुल ऐसे कि मतलब हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बस ऑप्शन में एक ही थर्ड फॉर्म दिया ही है। तो मतलब एकदम ईजी क्लोज टेस्ट। बाकी इंग्लिश ओवरऑल मतलब इजी थी, लोग खूब दबा के स्कोर करेंगे इंग्लिश में। और जीके जीएस में मैंने किया है 18 क्वेश्चन। और जीके जीएस भी जो पहले का पढ़ा था बस उतना ही पढ़ने की ज़रूरत थी। और जीके जीएस में मुझे लग रहा है का क्वेश्चन कुछ रॉन्ग भी है। और अभी जैसे ओवरऑल मुझे अभी तक लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन के सबके बोनस नंबर मिलेंगे। और इस बार भी यही होगा कि टेंटेटिव में जो आपका नंबर आएगा उससे फिर जब रिजल्ट जब आएगा तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा, और ये बिल्कुल फिक्स है। और एक बात जो अब लास्ट में आता है कंप्यूटर पे मुझे 7-8 क्वेश्चन तो ईजी लगे कि हाँ ईजी है। बाकी के बाद फिर अपना थोड़ा पढ़ के और करने लायक थे, तो मैंने टोटल 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा अटैम्प्ट होगा तो अगर कट पीट के भी आएगा तो पास होने इतना तो आ ही जाएगा, बाकी देखते हैं फिर क्या ही होता है। तो कंप्यूटर में मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, और बस यही है। और जहाँ पे मेरा सेंटर था यहाँ पे मतलब इससे बेहतर पूरे इंडिया में सेंटर नहीं हो सकता है ना। तो मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब आपको आपके अगल बगल वाले दिखेंगे भी नहीं। मतलब वो जो डेस्क लगा होता है और ज़्यादातर पीछे मतलब पीछे करके था, मतलब बहुत ही बढ़िया था, आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि दोबारा ऐसा किसी को सेंटर मिलेगा, मतलब ये सबसे अच्छा मौका था। और बस यही है भाई। ओवरऑल मैं बात करूँ तो पेपर बिल्कुल ईजी, एकदम एकदम ईजी। और क्योंकि अब मैथ रीजनिंग में तो ज़्यादातर बच्चे शायद ही 1-2 क्वेश्चन, सेक्शन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन छोड़ेंगे, बाकी तो सभी बच्चे कर ही लेंगे। मैं नहीं कर पाया, 23 क्वेश्चन मैथ में किया हूँ। और बस यही है, इंग्लिश भी वही एकदम ईजी। और जीके जीएस में 18 क्वेश्चन है। तो बस यही है भाई रिव्यू, बाकी कल तो आंसर की आ ही जाएगी।